ठीक है, तो सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। हम लोग सत्र को प्रारंभ करेंगे। प्रार्थना कौन करेगा? प्रणाम जितने गुरु लोग जी। प्रणाम। बड़ी बहन रोशनी बहन नमस्ते। रोशनी बहन, लिपाक्षी बहन, आकाश भाई, नंदन शर्मा भाई जी, अनिल भाई और माधवी बहन। ठीक है, जितने लोग आएंगे फिर शेष जोड़ते रहेंगे। रोशनी बहन, आपका गला ठीक हो गया? जी गुरु जी। अच्छा, मुझे कल लगा था कि आपके गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रार्थना कौन करेगा? लिपाक्ष सुन पा रही मुझे? लिपाक्ष बहन को मेरी आवाज आ रही है? यस नो? लिपाक्ष बहन, आकाश भाई, नंदन शर्मा, मंजुनाथ सर, माधवी बहन, अनिल भाई जी और रोशनी बहन, सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। जी गुरु जी। तो आकाश भाई प्रार्थना करेंगे, है ना? आकाश भाई को आवाज आ रही है। लिपाक्षी बहन बोल क्यों नहीं रही? आवाज आ रही है मेरी आपको? यस नो? तो बाबा माइक तो अनम्यूट करो। नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलते हैं आज, है ना? आज आकाश भाई को करने देते हैं। आकाश भाई प्रार्थना करेंगे, है ना? ओमकार की चैटिंग और वन टाइम गायत्री मंत्र, ठीक है? बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम लोग सत्र को प्रारंभ करेंगे, फिर जितने भी लोग रहेंगे जुड़ते जी गुरु रहेंगे। जी। शुरू करें आप। कमर गर्दन एकदम सीधी रखेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। एक बार फिर से। अब हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब हम 3 प्रणाम करेंगे। ओम परमात्मने नमः। गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमः। अपने हाथों में आपस में घर्षण करेंगे, घर्माहट पैदा करेंगे और कोमलता के साथ अपनी आंखों पर लगाएंगे और आंखों को हाथों के अंदर ही खोलेंगे। बहुत आप सुंदर आकाश सबके भाई जी। भीतर विराजमान आत्मा को मेरा प्रणाम। ठीक है, तो हम सब आगे चलेंगे। हम लोग सत्र को शुरू करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी के जीवन में साधना का स्तर, साधना का भाव, साधना की इच्छा बढ़ती जाए नित और निरंतर। आप एक साधक बनकर साधना की राह पर नित और निरंतर चरैवेती अग्रसर होते रहें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, विवेक दे और ज्ञान दे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ठीक है, हम लोग योग दर्शन में पादों के बारे में हम लोगों ने अभी अध्ययन किया।
कि समाधि पाद में हमें क्या क्या पढ़ना है, साधन पाद में हमें क्या क्या पढ़ना है, विभूति पाद में हमें क्या क्या पढ़ना है, और आज बात करेंगे कैवल्य पाद की। और कैवल्य पाद को जानने के बाद हम आज अपने योग सूत्र का प्रारंभ भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है। जब हम कैवल्य पाद की बात करते कहते हैं जो कैवल्य पाद है यह योग दर्शन का अंतिम पाद है। कैवल्य पाद, क्वेश्चन आता है कैवल्य पाद योग दर्शन का कौन सा पाद है? सीक्वेंस बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोगों को बताया जाता है। क्या कहते हैं कैवल्य पाद योग दर्शन का कौन सा पाद है? प्रथम पाद है, द्वितीय पाद है, तृतीय पाद है, ऑप्शन आता है उसमें। तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जो कैवल्य पाद है यह योग दर्शन का अंतिम पाद है, अर्थात चतुर्थ पाद है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। कहते हैं इस अंतिम पाद में कुल 34 सूत्रों की व्याख्या की गई है। इस अंतिम पाद में कुल 34 सूत्रों के बारे में बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने 34 सूत्रास के बारे में हमें बताया है, उसको एक्सप्लेन किया है। दूसरा, कहते इस पाद में, क्योंकि इसका नाम ही कैवल्य है, कैवल्य पाद, इस पाद में कैवल्य के वास्तविक रूप का वर्णन किया गया है। कैवल्य की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन कैवल्य का वास्तविक रूप क्या है, कैवल्य का रियल स्वरूप क्या है, सच में कैवल्य क्या है, कौन से भाव से हम कैवल्य को स्वीकार करते हैं, कैवल्य के प्रति हमारा भाव कैसा रहता है, कैवल्य का मतलब हम क्या केवल मोक्ष को समझते हैं या कैवल्य का मतलब केवल मोक्ष ही है, और अगर मोक्ष है तो क्यों है और क्या है मर्म इसके पीछे, यह जानना है आपको। दूसरा, कहते हैं इस पाद में कैवल्य के वास्तविक स्वरूप को तो दर्शाया गया है, और इस पाद में चित्त सिद्धि के भेदों, चित्त की सिद्धि के भेद कितने हैं? इस पाद में जो अंतिम पाद है क्या बताया गया है? चित्त की सिद्धि के भेदों के विषय में, कर्मों के विषय में, लिख लीजिए, चित्त के सिद्धि के भेद के विषय में, कर्मों के विषय में, वासना, संग्रह, संसार के चक्र, इस भौतिक संसार, क्षणिकवाद का खंडन एवं समाधि के स्वरूप का विशेष वर्णन किया गया है। बहुत विशेष तथ्य बीच में आई, आप ध्यान से समझिएगा। इस कैवल्य पाद में मैंने कहा कि सिद्धि के भेद क्या है, सिद्धि सिद्धि की बात करते हैं ना, तो सिद्धि के भेद क्या है। दूसरा, चित्त के सिद्धि की भेद क्या है, कर्मों का प्रकार कौन से, कहते हैं ना मनुष्य को कर्म करना चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ कर्मास, कर्म की क्या डायमेंशन है, कर्म के भेद क्या है, और कर्म कितने प्रकार का है, कौन कौन कर्म हमारे लिए विशेष है, किस कर्म से हमें कनेक्ट होना चाहिए, किस कर्म से हमें जुड़ना चाहिए, किस कर्म को हमें करना चाहिए और किस कर्म को हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये जो वासना का संग्रह है, मनुष्य क्या है, वासनाओं का शिकार हो जाता है, मनुष्य न चाहते भी वासनाओं में लगा रहता है। और यहाँ पे वासना का अर्थ केवल भोग से नहीं है, यहाँ पे वासना का मतलब जो मतलब है या मर्म है, केवल संभोग से नहीं है, केवल संबंध से नहीं है, इसका खंडन किया गया है। कहते हैं वासना के मतलब जो वासना के संग्रह है और उस वासना के संग्रह के कारण क्या है, यह जो संसार है, कहते हैं संसार में मनुष्य क्या है, संलग्न है, संसार में मनुष्य आसक्त है, भौतिकता में मनुष्य आसक्त है। तो इस आसक्ति का क्षणिकवाद खंडन किया गया है हर जगह। क्यों? हमें लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ है, और जिस दुनिया में सब कुछ है उस दुनिया से हम परे हैं। हमें क्या लगता है? हमें लगता है इस दुनिया में सब कुछ है, और जिस दुनिया में है, सच में जिस दुनिया में सब कुछ विद्यमान है उस दुनिया से हम अपरिचित हैं और उस दुनिया को जानना भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे क्षणिकवाद का खंडन किया गया है, और समाधि आदि
विशेष रूपों का वर्णन किया गया है। इसका समाधि आदि विशेष रूपों का वर्णन किया गया है। तो कैवल्यपाद में हमारे ये सारी चीजें हमको पढ़ने को मिलेगी। एक और क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि एक तो बात जान गए कि ये कैवल्यपाद जो है ये योग दर्शन का चतुर्थ पाद है, अर्थात अंतिम पाद है। एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है, क्या बनता है? कहते हैं यही एक ऐसा पाद है जो योग दर्शन का सबसे छोटा पाद है, अर्थात यह पाद सबसे छोटा पाद है, यह अध्याय सबसे छोटा अध्याय है जिसमें सूत्रों की संख्या सबसे कम है। क्वेश्चन क्या बनता है? योग दर्शन का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? योग दर्शन का सबसे छोटा पाद कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? समाधि, साधन, कैवल्य, विभूति? विभूति, कैवल्य। विभूति तो थर्ड पे ना, समाधि फर्स्ट, साधन सेकंड, विभूति थर्ड एंड कैवल्य फोर्थ। क्वेश्चन क्या बनता है जेआरएफ के लिए? क्वेश्चन ये बनता है कि योग दर्शन का कौन सा पाद सबसे छोटा पाद है, या सबसे छोटा पाद योग दर्शन का कौन सा है? उसमें आपको लिख के आ जाएगा समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य, 4 ऑप्शन। अब आपको टिक करना है अब कौन सा है। तो सबसे छोटा अध्याय क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 34 सूत्रों की व्याख्या की गई है। यहाँ पे अब आपका ये जो एक फाउंडेशन था योग दर्शन का, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? योग दर्शन का फाउंडेशन, कि योग दर्शन की नींव क्या है। मकान बनती है, मकान का नींव होता है। हम आपको डायरेक्ट योग दर्शन पे ले आते हैं। आइए आज प्रथम सूत्रास पढ़ेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को लिखा है, वो विषय नहीं है। यहाँ पे जो योग दर्शन का फाउंडेशन था वो यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पादों के अंतर्गत आपको पढ़ने को समझ मतलब मिला कि हमें हर पाद में क्या क्या पढ़ना है और हर पाद में किन किन विषयों से संबंधित सूत्रास हमें पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा यह चारों पाद का क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं प्रथम पाद में। इसमें चलेंगे प्रथम पाद में। प्रथम पाद क्या है हमारा? समाधि पाद। सूत्रों की संख्या एनीवन? 55 51 डोंट वरी शांति बहन, कोई बात नहीं। जो सबसे पहला सूत्र है यहाँ पे क्या है? जो योग दर्शन के समाधि पाद का प्रथम सूत्र है, कहते हैं उस सूत्र को अगर हम देखें तो क्या कह रहा है? अथ योग अनुशासनम, अथ योग अनुशासनम। लेकिन हमको केवल ये बताया जाता है कि इसका मीनिंग है अनुशासन ही योग है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? अनुशासन ही योग है। लेकिन क्या कभी आपने यह जानने की चेष्टा की, क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि यहाँ पे जो अथ शब्द है, यह अथ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अथ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्या है अथ की मीनिंग? कहते हैं सर्वप्रथम तो हम यह जानने का प्रयास करें कि यहाँ पे जो अथ शब्द है, अथ शब्द का तात्पर्य क्या है। शास्त्रकारों ने अथ शब्द का प्रयोग क्यों किया? आकाश भाई, शास्त्रकारों ने अथ शब्द का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया? वे अथ की जगह अत्र का प्रयोग कर सकते थे। वो अथ की जगह अत्र का भी प्रयोग कर सकते थे। अत्र योग अनुशासनम, अर्थात उन्होंने अत्र का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अथ का प्रयोग किया कि अथ योग अनुशासनम। यहाँ पे अथ की जगह अत्र भी लगा होता तो कोई बुरी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते कि अत्र योग अनुशासनम लिख सकते थे, जिसका अर्थ होता है यहाँ योगी की संपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। अत्र अगर लगा देते तो सही बात है, योग दर्शन तो योगी की संपूर्ण शिक्षाएं दे रही है। प्रकाश भाई माइक को म्यूट करें। यहाँ पे अगर हम लिख देते कि अत्र योग अनुशासनम, अर्थात इसका मतलब क्या था? यहाँ पे योगी की संपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। लेकिन क्यों अत्र को मेंशन नहीं किया गया? क्यों अत्र की जगह अथ का मेंशन हुआ? ये बहुत जरूरी है जानना। और देखिए कोई बताएगा भी नहीं आपको। बात समझ में आ रही है? तो अब समझिए, यहाँ पे कहते, जब हम कहते हैं अत्र योग अनुशासनम, जिसका अर्थ होता है यहाँ योगी की संपूर्ण शिक्षा दी जा रही है, फिर भी उन्होंने
अत्र का नहीं अपितु अथ का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि अथ का अर्थ है अब, अथ का अर्थ है अब। अथ शब्द का मीनिंग क्या पे यहाँ पे अब से है, मतलब अब का मतलब यहां से, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, किसकी? योग शास्त्र की, अनुशासन की। तो यहां पे जब अथ की बात करते कहते हैं यहां अथ का तात्पर्य अब से है, अर्थात अथ का जो अर्थ है अब से है, यहां से है, जिसका संबंध योग संबंधी शिक्षा का या योग संबंधी संपूर्ण शिक्षा का जो पूर्व के समय में दिया गया, शास्त्रकारों के अनुसार दिया गया जो उपदेश है, जो शिक्षा है, उसका हमें क्या करना है? स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है। और उसकी शुरुआत भी कहां से हो रही है? यहीं से हो रही है, अब से हो रही है, अर्थात यहां से हो रही है। दूसरा कहते साधक के लिए यहां पे जो अथ शब्द है, अथ शब्द स्वयं के कर्म के लिए है। यहां पे इसका प्रयोग कौन करेगा? साधक करेगा। अथ, अथ का प्रयोग यहां पे जो है स्वयं के लिए, अर्थात साधक के लिए। कौन से साधक के लिए? जो साधक योगी के विषय को पढ़ रहा है। योगी की शुरुआत किसको करनी है? साधक को करनी है। अब यहां पे कहते हैं कि अथ का प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि साधक जो है वह अपने कर्मों के द्वारा, साधक अपने कर्मों के द्वारा, साधक अपने कर्मयोगी के द्वारा निर्मल चित्तवृत्तियों का, निर्मल मनोवृत्तियों का, भक्ति योग का भाव अनुभूत करने के लिए, वास्तविकताओं की भाव की अनुभूति करने के लिए इस योग की विद्या को आत्मसात करें। लेकिन इस योग की विद्या को आत्मसात कैसे करे? अनुशासन के साथ। कि यहां पे क्या है? अथ योग अनुशासनम। जब अनुशासन की बात करते हैं, अनुशासनम, लेकिन यहां पे मूल शब्द क्या है? शासन। अनुशासन में मूल शब्द किसका है? शासन का है। अथ योग अनुशासनम। तो यहां पे अनुशासन का जो मूल है, कहते हैं ना मूल क्या है, तो अनुशासन का मूल किससे है? अनुशासनम का मूल किससे है? शासन से है। लेकिन शासन में अनुपसर्ग, यहां पे अनु, हिंदी किसकी अच्छी है? अशांति बहन। अनुशासनम, अनुशासनम में यहां जो अनु शब्द है यह क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग। आप सोच रहे हैं हम तो कहां चले गए, ये बचपन वाली क्लास में चले गए। भाई पढ़ लो, अगर बचपन वाली क्लास 55 में मिल रही है तो क्या जाता है। हालांकि क्षमा चाहेंगे, कोई 55 का नहीं है यहाँ पे। ये जो अनु शब्द यहाँ पे है ना, अनु क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है जो इसकी पूर्णतया का बोध कराता है। उपसर्ग क्या करता है? इसकी पूर्णतया का बोध करा रहा है। किसकी पूर्णतया का? शासन की पूर्णतया का। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? अनुशासनम। तो अनु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और अनु क्या कह रहा है? यहां पे पूर्णतया की बोध करा रहा है। किसके पूर्णतया की? शासन के पूर्णतया की बोध करा रहा है। और शासन शब्द का तात्पर्य यहां पे किससे है? व्यवस्था से है। शासन शब्द का ये अर्थ नहीं है कि सासू माँ है किसी की तो किसी की है, घर से बेटी आई है तो एकदम चढ़ जाओ उसके ऊपर, एकदम है गला दबा दो उसका। शासन चलाना है अपना। शासन शब्द का तात्पर्य यहां पे व्यवस्था प्रदान करने से है। भाई सोचिए योग दर्शन क्या कहना चाह रहा है और हम समझ क्या रहे हैं। यहां पे जो शासन शब्द का मूल है, यहां पे जो शासन शब्द का तात्पर्य है वह है व्यवस्था प्रदान करना, सुविधा प्रदान करना। लेकिन हम आप क्या करते हैं? व्यवस्था जिसको मिली है उसकी व्यवस्था भी छीन लेना चाहते हैं। अगर सरकार ने किसी को लाल बत्ती दे दी ना, तो हमको नहीं दी तो इसकी भी छीन ले, तब तो हम खुश रहेंगे। समझिए यहां पे जो शासन शब्द का अर्थ है, शासन शब्द का मतलब है यहां पे व्यवस्था प्रदान कर रहा। और कैसी व्यवस्था?
आज्ञा के अनुसार व्यवस्था, आदेश के अनुसार व्यवस्था, निर्देश के अनुसार व्यवस्था। अर्थात जिसके अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, जो आप दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो आप आदेश दे रहे हैं, अगर आदेश वाली पोजीशन में तो आदेश देंगे, दिशा निर्देश वाली पोजीशन में होंगे तो दिशा निर्देश देंगे, अगर लेने वाली पोजीशन में होंगे तो लेंगे। लेकिन हर जगह यहाँ पे क्या जरूरत है, क्या जरूरी है? अनुशासन की जरूरत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अनु यहाँ पे उपसर्ग है और शासन का तात्पर्य ही है व्यवस्था प्रदान करना। अर्थात शासन शब्द की जब बात करते ना, कहते हैं शास्त्रों के अनुसार अगर देखें, शास्त्र शब्द भी उस धातु से बना है। जो शास्त्र शब्द है ना, शास्त्र की बात कहते वेद पढ़ो, संहिताओं को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्र का मतलब क्या है? यहाँ पे शास्त्र शब्द का तात्पर्य क्या है? शास्त्र भी उस धातु से बना है जिससे शासन बना है। पॉइंट बी नोटेड। बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। शास्त्र भी उसी शब्द से बना है जिससे शासन बना है। एक और बात, शास्त्र का शाब्दिक अर्थ जो है ना, आज तक सब लोग भ्रमित है, बहुत से लोग भ्रमित है, 99.9%। शासन में जैसे लोग भ्रमित है वैसे ही शास्त्र में भ्रमित है। क्यों? लोग यहाँ पे शास्त्र शब्द का तात्पर्य ना किसी ग्रंथ से लेते हैं। आदरणीय अमृता बहन, रोशनी बहन, मंजुनाथ भाई जी, प्रिया बहन, रविता बहन, ध्यान से समझिए, शांति बहन, सुनीता बहन। अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे? शास्त्र मीन्स ग्रंथ, शास्त्र मीन्स कोई ग्रंथ, कोई संहिता, क्या समझ रहे थे? यही समझ रहे थे। लेकिन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ ग्रंथ नहीं होता है। शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है निर्देश व्यवस्था की प्रक्रिया। शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्देश व्यवस्था की प्रक्रिया, जो प्रक्रियाएं हैं। कहते हैं ना, हमें ये फॉर्म भरने के लिए इन इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। आपको इस फॉर्म को पहले फिलअप करना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए जाना है तो पहले इन इन प्रक्रियाओं को आपको हो करके फिर आपको आगे बढ़ना होगा, इन प्रक्रियाओं से होकर के आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे जो शास्त्र शब्द, जो ग्रंथ के शास्त्रों की बात करते हैं, उस ग्रंथ को जब हम शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं तो उस शास्त्र का मतलब या शास्त्र मीनिंग जो है वो ग्रंथ, साहित्य, संहिता नहीं है, अपितु निर्देश और व्यवस्था की प्रक्रिया है शास्त्र का मतलब। दूसरा, जब हम अथ योग अनुशासनम की बात करते हैं तो अनु तो पता चल गया उपसर्ग है, शासन है ना, अनुशासनम। तो शासन कहां होना चाहिए? शासन किस पे होना चाहिए? शासन अपने मन के गुरुजी। सर अगर हम ऐसे करें, ये जो आत्मा है ना, ये हमेशा अनुशासित रहती है, याद रखिएगा। आत्मा हमेशा अनुशासित रहती है, आत्मा कभी अनुशासन को तोड़ती नहीं है। याद करिए, जब हम लोग को कभी गलत काम करने का मन करता है, एक मन करता है कर ले, दूसरा मन कहता है नहीं करेंगे। तो जो मन कहता है कर दे, वो क्या है? अनुशासन से विमुख कर रहा है आपको। और जो आपका दूसरा मन कह रहा है रहने दो, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, जाने देते, छोड़ देते, वो आपको बता कौन रहा है? आपकी आत्मा बता रही है। अर्थात आपको उस कार्य को करने से रोक रही है। और वो आत्मा क्यों रोक रही है? वो आत्मा है क्या? वो आत्मा है ईश्वर। वो आत्मा क्या है? ईश्वर है। क्यों? इस किराए की मकान में रहता कौन है? ईश्वर। ये ईश्वर जब किराए की मकान में रह सकता है तो हम तो मनुष्य है, हमारा घर, हमारा मकान, हमारी गाड़ी, हमारे बंगले, हमारा बुक्स, हमारे नोट्स, हमारी हमारा। तो शासन कहाँ होना चाहिए? व्यवस्था की प्रक्रियाओं पे। कैसी व्यवस्था? जो व्यवस्थाओं की प्रक्रियाओं को हमको मिली, जो व्यवस्था की प्रक्रियाओं से हमको गुजरना है, जिन व्यवस्थाओं से हम अपने को कनेक्ट करके अपने जीवन को एक संतुलन प्रदान कर सकते हैं, हम उन व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। और दूसरा, आत्मा आपको रोक कौन रहा है? वो आत्मा है क्या? वही ईश्वर की बात कर रहे हैं। किस रूप में है? आत्मा के रूप में है। तो जो ईश्वर है, ईश्वर शब्द की व्युत्पत्ति भी ना इसी धातु से हुई है। क्या कहते हैं ईश्वर। ईश्वर का अर्थ ही है शासक, ईश्वर का अर्थ ही है नियंता, ईश्वर का अर्थ ही है नायक।
आपने गाना सुना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो नायक कौन है? जो भीतर है। और आप सही कह रहे हैं, खलनायक हूं मैं, तो सही में हम अब खलनायक हैं भाई। नायक तो भीतर है ना। नायक कहाँ है? आत्मा है नायक। वो क्या है? सर्वशक्तिमान है। वह क्या है? सर्वज्ञ है। वह सर्वज्ञ है, वह सर्वस्थ है। और वह क्या कर रहा है? वो व्यवस्थाओं को आपको प्रतिपादित कर रहा है, वह व्यवस्थाओं को आपको प्रदान कर रहा है। और उन व्यवस्थाओं को अनुशासित करके रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है। अर्थात हम कहते हैं कि अनुशासन का अर्थ शिक्षा भी है। अनुशासन का अर्थ क्या है? शिक्षा भी है, एजुकेशन भी है। हम शिक्षा लेने के लिए जिस भी जगह पे जाते हैं, क्या हम अपने मन से कहते हैं, मैथ्स वाली पीरियड में कहते हैं कि आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे? हो सकता है कि मैथ्स वाले टीचर ना हो तो इंग्लिश वाले आकर के चलो एक टेंस पढ़ा दिए, वो अलग बात है। लेकिन कभी वो आए हों और वो कक्षा ले रहे हो और हम कह दें नहीं, इस कक्षा में ये विषय चलेंगे, तो ये अनुशासन है? यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे अनुशासन है नहीं है। तो यहाँ पे अनुशासन का तात्पर्य क्या था? व्यवस्था प्रदान करना। दूसरा, इस अनुशासन को जब थोड़ा और व्यापक तरीके से लेंगे तो अब आप समझिए कि जो अनुशासन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे योग की बात कही गई, अथ योग अनुशासनम। अथ का मतलब आपने समझ ही लिया। अथ का अर्थ और भी व्यापक तरीके से देखेंगे ना, तो सामान्य सी बात समझिए कि अर्थ जो है, अर्थ का जो अर्थ है, मीनिंग है जो अर्थ की, वो बहुत ज्यादा व्यापक है। व्यापक मतलब समझ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? गणित में हमसे पूछो, इनफाइनाइट, बहुत अनंत है। बहुत वाइड। हाँ वाइड है। वाइड। हाँ ठीक है, वाइड बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, अर्थ का तात्पर्य। दूसरा, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ शब्द है, किसके लिए प्रयोग हो रहा है? समाधि के लिए। क्यों? योग का अंतिम लक्ष्य ही समाधि है। अर्थात योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? कैवल्य। और इस योग दर्शन का भी अंतिम पाद क्या है? कैवल्य। योग दर्शन का अंतिम पाद तो कैवल्य पाद ही है ना। कहते हैं योग शब्द का अर्थ वैसे तो बहुत व्यापक है, लेकिन जब जब हम योग को समझने की कोशिश करेंगे तब तब हमें समाधि को समझनी पड़ेगी। और आपको बताया, योग को समझते नहीं, कहते हैं हम मेडिटेशन करके समाधि लगा लेंगे। इसीलिए तो आप बिना योग की भाषा को समझे, बिना सांसों की लंबाई को समझे, सांसों की चौड़ाई को समझे, थिंकिंग के हिसाब से श्वासों का कलर कैसा हो जाता है, इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, श्वासों की चौड़ाई कितनी है, श्वासों की लंबाई कितनी है, कितनी श्वासें लेने पर श्वासों को कितने अंगुलों में डिवाइड कर दिया जाता है, हम इस विद्या से परिचित है नहीं। तभी तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कहते हैं सर हम ना आसमान में घूम रहे थे, हमको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा था, रेड रेड दिखाई दे रहा था। तो सही बात है, क्यों नहीं दिखाई देगा? जब हम बिना नियम के, बिना हम उसकी फाउंडेशन को जाने, जब हम ऐसे ही निर्माण कर देंगे तो बिल्डिंग तो कभी भी गिर सकती है। तो कभी ब्लू दिखाई देगा, कभी ब्लैक दिखाई देगा, कभी रेड दिखाई देगा, कभी पिंक दिखाई देगा। तो आपको भी योग दर्शन पढ़ना था तो 2 दिन योग के फाउंडेशन पढ़े ना आपने, अपने आज आपने शुरू किया ना इसके सूत्रास को। वैसे ही जब जब आप योगी की बात करें तब तब समाधि की अनुभूति होने लगे। ऐसा कभी होता है? सर हम योग ट्रेनर है, क्या कराते हैं? योग कराते हैं। सर हम योग ट्रेनर है, क्या कर रहे हैं? मार्केट में खड़े होके बनारस में आए, खाई ले पान बनारस वाला, आप थोड़ा बढ़िया वाला लगाना। समाधि की अनुभूति कहाँ है? किस समाधि की बात कर रहे हैं? एक योग शिक्षक का व्यवहार ही दिख जाए कि सच में यह योगी है। उसका भाव, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी शालीनता, उसकी विनयशीलता, उसकी धैर्यशीलता, उसकी स्थिरता योग को परिभाषित करे। ऐसा होना चाहिए योग अभ्यासी को, योग साधक को। तो यहाँ पे कहते हैं समाधि में क्या होती है? समाधि जो है ना, समाधि चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला एक धर्म है। क्यों? क्योंकि योग का अंतिम लक्ष्य यहाँ पे क्या है? समाधि। और समाधि के लिए क्या कहा गया है? कहते हैं समाधि जो है चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है। अर्थात एक धर्म से इसको जोड़ा गया है। दूसरा, कहते हैं जब हम बात चित्त की करते हैं, चित्त की तो अवस्थाएं भी है कितनी? 5। सबको पता है चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी? क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। सही सीक्वेंस क्या है? करेक्ट सीक्वेंस क्या है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल है।
JRF में बच्चे इसीलिए फंस जाते हैं कि सीक्वेंस वाइज पढ़ाई नहीं करते हैं, पास होते होते 2 नंबर से रह जाते बेचारे। क्यों? क्योंकि क्षिप्त के बाद विक्षिप्त को पढ़ लिया ना, सीक्वेंस उनको अच्छा लग रहा है, मूल को छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो 5 भूमियां हैं चित्त की, पहला हो गया हमारा क्षिप्त, दूसरा हो गया हमारा मूल, तीसरा हो गया हमारा विक्षिप्त, चौथा हो गया हमारा एकाग्र और पांचवा हो गए हमारे निरुद्ध। ये कितने हो गए? 5। अब बात हम क्षिप्त की कहते हैं। जो क्षिप्त है, कहते हैं क्षिप्त ना रजोगुण प्रधान है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्षिप्त क्या है? रजोगुण प्रधान है। इसमें क्या होती है? चंचलता ज्यादा होती है, इसमें तीव्रता ज्यादा होती है, जो रजोगुण प्रधान है, जिसका नाम क्या है? क्षिप्त। मूल क्या है? तमोगुण है, इसमें निद्रा आता है, आलस्य आता है, प्रमाद आता है। क्यों? क्योंकि यह तमोगुण है, इसका गुण क्या है? तमोगुण प्रधान। विक्षिप्त की बात करते हैं। विक्षिप्त क्या है? सत्गुण और रजगुण का कंबाइंड है। विक्षिप्त क्या है? सत्गुण और रजगुण का कंबाइंड है। इसमें एकाग्रता भी है और चंचलता भी है, दोनों है। लेकिन जब बात एकाग्र की करते हैं तो एकाग्रता में क्या है? कहते हैं सत तत्व है। ये एकाग्रता जो है वह सत तत्व है और यह संप्रज्ञात समाधि की तरफ हमको ले जाता है। क्या? एकाग्रता। समाधि के 2 भेद बताए गए थे, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। तो जो ये हमारा एकाग्र है, यह चित्त की जो चौथी भूमि है, जिसे हम एकाग्र से नाम के जानते हैं, ये सत्वगुण प्रधान है। इसमें एकाग्रता और समाधि, संप्रज्ञात समाधि की तरफ हमें बढ़ने में यह हमारी मदद करती है। लेकिन निरुद्ध क्या है? ये गुण रहित है। कहते ना, आपने कभी सुना, अरे इसके पास तो क्या बोलते हैं इसको, गांव में को बता रहे हैं, हाँ याद आ गया, बिहार की भाषा, कहते हैं हाय राम, इस बच्चे को तो लूरे नहीं है भाई। मतलब इसको कोई गुण नहीं है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। और समझदार की भाषा में क्या, बिल्कुल मूर्ख है। मतलब इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार। यहां पे गुण रहित है, अर्थात एक तो पढ़ रहे थे संप्रज्ञात समाधि, और ये किधर ले जा रही है? असंप्रज्ञात समाधि की तरफ ले जा रही है। तो ये जो चित्त की बात कर रहे हैं, चित्त के भूमियों की बात कर रहे हैं, चित्त की जो 5 भूमियां हैं, इन 5 भूमियों को समझना पड़ेगा। समाधि की बात करना है ना, तो पहले इनको समझ तो लो, ये 5 डायमेंशन। कुछ लोग तो ऐसा बताते, कहते सर हम ना रोज ओमकार का उच्चारण करते हैं, हमारी समाधि लग जाती है। तो हम सोचते हैं अगर समाधि लगी तो फिर इतनी जल्दी छूट कैसे गई, और अगर समाधि लगी तो इनको इस बात का एहसास कैसे हो गया कि समाधि लग गई। और सही बताया, आज तक हमसे बहुत पूछते सर आपकी कभी समाधि लगी? हम क्या, पता नहीं, हमको तो समझ ही नहीं आता कि समाधि लगी भी कि नहीं। हाँ ये है कि कभी कभी रहते तो बहुत देर देर तक रह जाते और फिर अचानक उठते तो फिर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद उठते तो मन बहुत शांत रहता है और मन करता है कि कुछ बोलो नहीं, बिल्कुल शांत रहो, केवल श्रवण पान करो, ऐसा विचार रहता है। लेकिन समाधि लग गई, इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है। लेकिन लोग तो कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं सर मैंने ना समाधि, मेरी समाधि लगती है, हम तो सुबह समाधि में रहते हैं। हम समझ जाते वो कलयुग वाली समाधि है ना, मैया पानी लेके उठा रही है और समाधि टूट ही नहीं रही। दूसरा, जब इस विषय को आगे करते, क्षिप्त विक्षिप्त को सीक्वेंस में चेंज कर दीजिए। क्षिप्त के बाद तुरंत विक्षिप्त की जगह बीच में मूल को इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस यही ठीक है। अच्छा, इसका मतलब जानते हैं ना, कि इसको फिर से डिफाइन कर दे कि क्षिप्त क्या है, मूल क्या है, विक्षिप्त क्या है, इसको डिफाइन करना या चलेगा? यस नो? गुरुजी, डिफाइन कर दीजिए। निरुद्ध का क्या मीनिंग है? हाँ सर, निरुद्ध का क्या मीनिंग है? यह चित्त की अंतिम अवस्था है। जब हम निरुद्ध की बात करते हैं, यह चित्त की अंतिम अवस्था है। जब योगी संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उस अवस्था को निरुद्ध अवस्था कहते हैं। उसका मीनिंग होता है निरुद्ध, ठीक है। तो क्या सभी को डिफाइन कर दे? रविता बहन, अनिल भाई कर दे? अच्छा ठीक है, अमृता बहन तो कह रही है बिल्कुल जरूरी। तो ठीक है, क्षिप्त की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्षिप्त कहते हैं ना, चित्त में क्षिप्त जो होती है वह रजोगुण प्रधान की अधिकता होती है। चित्त की जो 5 भूमियां है, इसमें जो पहला है क्षिप्त, ये क्या होती है? रजोगुण प्रधान होती है, अर्थात इसमें रजोगुण की अधिकता होती है। और सतगुण
तथा जो तमोगुण है यह गौण अवस्था में रहते हैं। ये किस में रहते हैं? गौण अवस्था में, क्योंकि सभी को भूमियों को देखना है। तो चित्त जो है, चित्त आपका रजोगुण प्रधान अवस्था में रहता है। किसमें? क्षिप्त में। ठीक है। दूसरा, सत्वगुण और तमोगुण क्या रहते हैं? गौण अवस्था में रहते हैं। जब वह गौण अवस्था में रहते तब रज के प्रभाव के कारण, किसके प्रभाव के कारण? रज के प्रभाव के कारण व्यक्ति चंचल स्वभाव वाला हो जाता है। कहते ना हमारा बेटा बड़ा चंचल है, तो उसको बताओ चंचलम ही मनः कृष्ण, उसको बताओ चंचल। और आप लोग हमेशा मत क्या करिए हमारा बेटा चंचल है, चंचल है, चंचल है भी नहीं ना, तो ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी, वो चंचल बन जाएगा। अभी कोई कोई माँ हमसे बड़ा खुश में कहती है सर मेरा बेटा ना बहुत चंचल है। अब उस मैया को कैसे बताइए, कहना बंद करो। अच्छा है कि वो चंचल है, लेकिन इस तरीके से आप बार बार नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट ना करें। क्यों? क्योंकि जब जब आप उसे बार बार चंचल चंचल कहते हो ना, तो वह शुद्ध मंत्र बन जाता है, तथास्तु 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 तथास्तु, और न चाहते हुए भी वह चंचल बन जाता है। बात समझ में आ रही है? छोटा सा एग्जांपल, आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, आप सोचते हैं टाइम से पहुंचे, लेट हो जाती है। मेरे ऊपर ये बहुत शिद होती है। ज्वाला सर की क्लास 10 बजे के बोल जाओ 10 बजे खत्म होगी, हम ज्वाला सर को जानते हैं 11 बजे से पहले खत्म नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक माइंड में वो चीजें बन गई है ना। ज्वाला सर की बात है, अरे जितना मैं जानता हूं तो संभव नहीं है ऐसा कि वो 10 बजे छोड़ देंगे। तो आप लोग कैसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं? अरे वो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो फिर वो क्या हो रहा है? मंत्र सिद्धि बन जा रही है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और फिर हम कोशिश भी करते हैं कि 10 बजे छोड़ देंगे और नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि इतने लोगों ने कह दिया है कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो वो मंत्र बन गया और वो सिद्ध हो गई, और फिर सिद्ध हो गई तो हम चाह के भी 10 बजे नहीं छोड़ पाते हैं। तो प्रेरित किसके कारण हुआ मैं? इस मंत्र की सिद्धि किसने की? आप सब लोगों ने मिलकर की, है ना। तो इसलिए अब कोई ऑफिस में गया लेट से, तो आप मान लो मंजुनाथ सर बॉस है, कहते हैं अरे ये फिर आज लेट आया। अच्छा, तब तक लिप्यक्ष कहेगी अरे इनका तो काम ही है, ये कभी नहीं सुधर सकते हैं। तब तक माधी बहन कहेगी अरे हम तो इनके पूरे घर में जानते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये बदल नहीं सकते। तब तक रविता बहन आगे कही कौन? इनकी बात कर रहे हैं। आप अंतिम सांस लेने लगोगे ना, तब भी ये नहीं बदलने वाला है। अर्थात इतने लोगों की जो ये नई नई चीजें थी ना, वो जो एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो ना, वो क्या कर रही है? वो सिद्ध हो जा रही है, वो तथास्तु के रूप में आशीर्वाद बन जा रही है। और ना चाहते हुए भी अगला कहेगा कि मैंने बहुत कोशिश किया आ जाने की, कल रात में मैंने सोचा था कि मुझे टाइम से पहुंचना है लेकिन नहीं पहुंच पाया। क्यों? पता है, इतने लोगों ने तथास्तु का आशीर्वाद दे दिया था उसको। ये तो ऐसा ही है, ये सुधर नहीं सकता है, ये बदल नहीं सकता है, इसको तो दुनिया बदल जाएगी, ऐसे ही रहेगा। तो ये सिद्ध कैसे हुआ? आपके कारण, हमारे कारण। जैसे आप लोगों के घर में कभी कभी पति कह देंगे ना तू तो सुधरने वाली नहीं है, या हम भी कह देते तब तक आप ही कौन बदलने वाले हो, हैं? तो हम लोग का भी तो ऐसे ही हो जाता है। तो ये आशीर्वाद कौन दे रहा है उनको? ये एनर्जी कहां से क्रिएट हो रही है? तो जब रज के प्रभाव से व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है, तो फिर वह चंचल स्वभाव वाला बन जाता है, और चंचल स्वभाव के कारण अपने चित्त में अनेक विषयों को चलाता रहता है, और उन विषयों को चलाता रहता है जिन विषयों की उसे कोई आवश्यकता नहीं रहती है। आगे बात समझ में? शिफ्ट का मतलब, अब आपको भी अपने मन में फालतू के विषय नहीं चलाने हैं। ज्वाला सर ने कल में डांट दिया था, ज्वाला सर ने कल में डांट दिया था, डांट दिया था, डांट दिया था, वो मंत्र सिद्ध हो गया नहीं, सिद्धि आप कर रहे हो। ठीक है। मूड कहते चित्त में तमोगुण के बढ़ने से, सतगुण और रजोगुण के गौड़ होने से व्यक्ति में आलस्य, निद्रा, प्रमाद, तंद्रा की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति आलस्य कैसे होता है? कहते नहीं ये बड़ा आलसी है। अगर थोड़ा सा भी आलसी है ना, तो उसको कहो नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, तो वो अच्छा हो जाएगा। और वो आलसी है भी नहीं, ये बहुत आलसी है, ये बहुत आलसी है, ये बहुत आलसी। हमने अक्सर सुना है, हम भाई को कहते हैं, भाई बहन को कहता है, पति पत्नी को कहती है, पत्नी पति को कहता है, सब। और बेटा क्या कहता है? कहते हैं ये दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन सबसे हमको तो समझ में आता है दोनों के दोनों आलसी है, इसलिए झगड़ा करते रहते हैं। तो यहां पे चित्त जो है ना, मूड की जब बात करते कहते हैं चित्त में तमोगुण प्रधान होने के कारण, या चित्त में तमोगुण बढ़ने के कारण सतगुण और रजोगुण क्या होता है? घटने लगता है, निम्न अवस्था में आने लगता है, शून्य अवस्था में आने लगता है, या गौड़ अवस्था में चला जाता है। जब वो गौड़ अवस्था में चला जाता है तो व्यक्ति को क्या आती है? आलस्य आती है। आपसे कहेंगे चलिए काम करके आज मन नहीं कर रहा है,
चलो वो बहुत अच्छी जगह है, नहीं आज मेरा इच्छा नहीं है यार। चलो अरे वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, उससे पढ़कर, नहीं आज मेरा मूड ऑफ है यार। क्यों? आलस्य चरम सीमा पे है, प्रमाद चरम सीमा पे है, तो फिर सत्कार्य करने के लिए आपको वह प्रेरित करता ही नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति मूर्छा आदि गुणों का शिकार हो जाता है और वह बढ़ता रहता है, और सही गलत गलत सही समझ में आता है जब वह व्यक्ति मूड में पड़ जाता है। चले आगे विक्षिप्त की बात कर लेते हैं। चित्त में जब सत्व गुण की शून्यता होती है, चित्त में जब सतगुण न के बराबर होता है, चित्त में जब सतगुण की कमी होने लगती है, चित्त में क्या होती है, सतगुण की कमी होने लगती है, तब अच्छा चित्त में सतगुण की कमी होती है, या अल्प मात्रा में होती है या प्रधान अवस्था में होती है, साथ ही साथ रजोगुण का भी जो प्रभाव होता है वह नगण्य होने लगता है, निम्न होने लगता है या कम होने लगता है। तो कुछ समय के लिए हमारा चित्त क्या होता है, एकाग्र होता है, परंतु रजोगुण के कारण ही वह शीघ्र ही एकाग्रता भंग भी हो जाती है, वो एकाग्रता ज्यादा देर तक रह नहीं पाती है। और एकाग्रता को ज्यादा देर तक बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, सत्गुण की अधिकता करनी होगी। सतगुण की अधिकता रहेगी, अगर सतगुण की अधिकता नहीं है तो फिर बेकार है। दूसरा, जब बात एकाग्र की करते हैं, चौथी अवस्था है, कहते हैं चित्त में सतगुण की प्रधानता और रजोगुण तथा नमोगुण की रजोगुण तथा तमोगुण की शून्यता रहती है या न्यूनता रहती है। न्यूनता मीन्स निम्न स्तर पे, शून्यता मीन्स बिल्कुल जीरो। जब शून्य रहती है तो व्यक्ति का चित्त जो है ना किसी भी पदार्थ में लंबे समय तक एकाग्र होने लगता है, किसी भी पदार्थ में लंबे समय तक क्या होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। और इसमें व्यक्ति का धीरे 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 वैराग्य बढ़ता जाता है। किसमें, एकाग्रता में। आप कोई माला करिए, आप बहुत देर तक एकाग्र रहिए, देखिए धीरे 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 आपकी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, और जब धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी तो फिर आप धीरे 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 वैराग्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। अब ऐसा वैराग्य नहीं बढ़ेगा कि घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे, आप गृहस्थ में तो गृहस्थ वैरागी बनते चले जाएंगे। आप पता चला किसी के घर वाले क्लास सुन रहे हो तो अपनी भाई को डांट दे, ए सुन कल से तू क्लास मत करना, ये तेरे को बैरागी बना दे, मैं कहाँ जाऊंगा है, तू तो बैरागी बन जाएगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। वो अनिल भाई को इनकी पत्नी कहे तू तो कल को बैरागी बन जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, ऐसा कर तू ज्वाला सर की क्लास बंद कर भाई, नहीं करना तुझे। तो ऐसी एकाग्रता, ऐसा वैराग्य अवस्था नहीं आएगा। जिस अवस्था में है उसकी चरम सीमा में आपको जीने की क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन को और बेहतर तरीके से गृहस्थ वैरागी बनकर के जीने की प्रेरणा आपको मिलेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं निरुद्ध की। जैसा कि अभी मंजुनाथ सर ने पूछा ही था कि निरुद्ध क्या है, तो उस समय मैंने बता दिया था। कहते हैं जो निरुद्ध है ना, ये चित्त की अंतिम अवस्था है, चित्त की अंतिम भूमि है, और इस निरुद्ध अवस्था में योगी जो होता है ना संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है। और जब योगी संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है ना तो उस समय उसको कहीं दोष दिखाई नहीं देता है। आप क्या कहते हैं, कहते इन्होंने ऐसे पढ़ाया, उन्होंने ऐसे पढ़ाया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ वैसे किया, अर्थात हमें दोष दिखाई दे रहा है, हम कमी देख रहे हैं। और योगी क्या कहता है, कहता है सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। तो क्या इस भाव को हम स्वीकार करते हैं, इस भाव को हम जीते हैं, नहीं जीते हैं। जब व्यक्ति का चित्त अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, जब वह संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति कर लेता है, तो उसमें कुछ भी दोष दिखाई, एक बात और कहते हैं, जब व्यक्ति वैराग्य से परा वैराग्य की ओर अग्रसर होने लगे, एक तो वैराग्य की बात कर लो, दूसरा परा वैराग्य की बात कर लो। परा वैराग्य कहते हैं जब व्यक्ति परा वैराग्य के भाव को जागृत करने लगता है, या उसका परा वैराग्य जो भाव है वह जागृत होने लगता है, तब वह असंप्रज्ञात समाधि की ओर चला जाता है। दूसरा, असंप्रज्ञात समाधि में होता क्या है, कहते हैं इसमें ध्याता तथा ध्येय
ध्याता कौन है? आप जो ध्यान कर रहे हैं। ध्येय क्या है? कैवल्य, मोक्ष, अंतिम अवस्था, समाधि अवस्था। ध्याता का तात्पर्य किस है? श्वश है। हम साधना कर रहे ना। ध्येय मीन्स टारगेट। ध्येय का मतलब यहां पे क्या था? टारगेट। टारगेट है क्या? समाधि। किसको चाहिए? ध्याता को। ध्याता कौन है? आप और हम। ध्याता कौन है? आप और हम। तो यहां पे कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि में ध्येय, ध्याता तथा ध्यान की त्रिपुटी जो होती है ना, वह समाप्त होने लगती है। साधक भूल जाता है क्या कि किसी के भीतर कमी है, किसी के भीतर दोष है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, सब कुछ हो, उससे परे हो जाता है, फिर उसको त्रुटि दिखाई नहीं देती है। दूसरा, उस स्थिति में ना केवल चैतन्य आत्म तत्व ही स्वरूप शेष रह जाता है। फिर उसके बाद सारा स्वरूप, सारा भौतिक सब कुछ विलुप्त हो जाता है, विमुख हो जाता है। और यही योगी का अंतिम लक्ष्य होता है। और अब समझ लीजिए कि कहते हैं कि यही योगी का जो अंतिम लक्ष्य होता है ना, यही अंतिम लक्ष्य ही ईश्वर की प्राप्ति है। और इसी प्राप्ति को क्या कहते हैं? समाधि का साधन, समाधि की अवस्था, समाधि की स्थिति, समाधि का व्यवस्था, या आत्म साक्षात्कार, या परमात्मा का साक्षात्कार। लेकिन प्रश्न यह है कि इस समाधि को प्राप्त कैसे किया जाए? प्रश्न तो यह भी है कि इस समाधि को कैसे प्राप्त किया जाए। तो अब आता है कि हमने योग सूत्र में क्या पढ़ा? अथ योग अनुशासनम। तो समाधि को अनुशासन से प्राप्त किया जा सकता है। बात समझ आई? समाधि को अनुशासन से प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि योग दर्शन के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र ही है अथ योग अनुशासनम। तो अनुशासन से ही समाधि की प्राप्ति संभव है। आप चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, चाहे जितनी कठिन साधना करते हो, चाहे जितना बड़े अभ्यासी हो, चाहे जितने बड़े बड़े आपने मेडल जीत के लाओ। जैसे हमारे अनिल भाई जी, हमको पता है ये इंटरनेशनल या नेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं योगासन के। इन्होंने कई मेडल वगैरह भी जीते हैं। ये टीचर भी हैं योग के, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी देते हैं, है ना। ये मल्टी आसनास कराते हैं, है ना। ये टफ आसनास कराते हैं, मुझे पता है। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी अनिल भाई के भीतर एक विषय रहा होगा, क्या? अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं रहता तो नेशनल और इंटरनेशनल की सीढ़ियों तक ये नहीं जाते। तो उसी समाधि की प्राप्ति के लिए, योगी के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए, यहाँ पे योग दर्शन के पहले सूत्र में ही आपको संदर्भित कर दिया गया है, बता दिया गया है कि अनुशासन। और आपको ये भी बता दिया कि अनुपसर्ग और किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। शासनम में शासन का तात्पर्य क्या है, ये भी बता दिया गया है। और जो चीजें सच में अनुशासित है उसके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। अर्थात क्या है? आत्मा आपकी कभी अनुशासन को तोड़ती नहीं है। अनुशासन को तोड़ता क्या है? हमारी चंचलता। अनुशासन को तोड़ता कौन है? हमारी अज्ञानता। अनुशासन को तोड़ता कौन है? हमारा अहंकार। अनुशासन को तोड़ता कौन है? हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा, हम नहीं करेंगे तो आप कैसे कर लेंगे। ये क्या है? ये अहंकार है, ये हमपन है। और हम जो है अहम की जननी है। तो हम का समापन कैसे होगा? अनुशासन से। जब आत्मा के अनुशासन को स्वीकार कर लेंगे ना, कहते हैं आत्मानुशासन ही योग है। तो जब आत्मा की अनुशासन को आप स्वीकार कर लेंगे तो समाधि आपके लिए कोई नया विषय रह ही नहीं जाएगा। और आत्मा कभी भी आपको ये नहीं कहती कि 8 बजे तक सोइए। आत्मा कभी नहीं कहती कि रात को 12 बजे जाइए पार्टी में डांस करिए और 1 बजे भोजन करिए। आत्मा आपके हमेशा कहती है कि समय से शयन, समय से भोजन, समय से आहार, समय से निद्रा। आत्मा कभी, आप क्या कहते हैं? समय नहीं मिलता है। आज समय नहीं मिला ना तो कल समय मिलने वाला भी नहीं है। और ये तो भाषा ही बंद कर दीजिए कि समय नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तथास्तु 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 सिद्ध हो गई, अब तो मिलेगा भी नहीं।
सुबह अमृता बहन, रोशनी बहन सब बुलाए, आ जाओ कक्षा में आ जाओ, नहीं आ पाते, समय नहीं है, उठ नहीं पाते, कभी नहीं उठ पाओगे, पक्का मान लो। तो अब यहां पे अनुशासन रखना है, क्या? नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिव थिंक एंड थॉट्स नहीं, नकारात्मकता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैवल्य की भी प्राप्ति तभी होगी जब जीवन को एक सारगर्भित आप दिशा देंगे, ट्रैक देंगे, और जीवन के सार को, तथ्यों को यहाँ पे क्या कर रहा है? व्याख्या के साथ आपको सार संदर्भित कर रहा है, यथार्थ रूप को परिचित करवा रहा है आपके। सत्य क्या है? केवल नित्य है, वो अनित्य है, और उस सत्य को स्वीकार करना है। अगर कर गए तो जीवन सफल हो गया, और हम में रह गए तो भी बेकार है, फिर दोबारा मौका मिले ना मिले। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अब हम अनुशासन, आत्मा के अनुशासन को समझ ले, व्यवहार का अनुशासन समझने में देर नहीं लगेगी। दिनचर्या का अनुशासन, ऋतुचर्या का अनुशासन, रात्रिचर्या का अनुशासन, इसको बैलेंस करने में समय नहीं लगेगा। और जब आत्मा अनुशासित हो गए ना, सही बता रहा है, दुनिया का कोई भी महारथी आ जाए आपको गलत आहार का सेवन नहीं करा सकता है। दुनिया का कोई भी महारथी आ जाए आपको गलत लोगों से नहीं जोड़ सकता है। दुनिया का कोई भी महारथी आ जाए आपको गलत के लिए आपको प्रेरित नहीं कर सकता है। कोई हमसे कह दे सर आ जाओ आज मेरे साथ, थोड़ा आज पार्टी कर लेते, आज हमारी पार्टी तो हमारे साथ रोज होती है क्या? यह आत्मा है जिस किराए के मकान में रहती है, इसका रोज धन्यवाद करती है कि देखो आप हमें अपने मकान से निकालने से पहले ना यथार्थ को बता देना, तब मुझे निकाल देना, चला जाऊंगा। तो इतना आप ट्रस्ट रखो, इतना भरोसा रखो, और इतना स्वीकार करो, और कर लिए तो जीवन अनुशासित हो गया। और जिसका जीवन अनुशासित है वही समझ लो मानव की मानवता को स्वीकार किया है, और वही आत्मा और परमात्मा की फिर बात भी कर सकता है, उसी को ईश्वर का साक्षात्कार भी हो सकता है, और वही ईश्वर की सत्ता को जान भी सकता है, और वही ईश्वर की सत्ता में फिर विश्वास रखता है। अब यह आपको तय करना है कि हम कौन सी सत्ता में विश्वास रखना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया भगवान को, धरती बाटी अंबर बाटी, मत बांटो इंसान को। इंसान तो बाद में बढ़ता है ना, पहले हम खुद ही बटे हुए। क्या? यह हमारा शरीर है। अच्छा, तो शरीर तुम्हारे, आंख दूसरे की है, फिर पैर भी दूसरे का है, ये शरीर हमारा। अच्छा, तो मन डैडी का है, फिर बांट कौन रहा है? हम बांट रहे खुद को। पहले इसको जान लीजिए, और इसकी खूबसूरती जिसने जान ली उसको फिर किसी की खूबसूरती को जानने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर तो ऑलरेडी उससे खूबसूरत दुनिया में कोई आत्मा ही नहीं है, और उसको परमात्मा का साक्षात करने के लिए किसी फ्लाइट में घूमने की, पिंक सिटी में घूमने की आवश्यकता नहीं है। वो रोज इस जगह से नई नई चीजों को सुनता है, ग्रहण करता है, आत्मसात करता है, उसको व्यवहारिक रूप में धारण करता है, स्वीकार करता है, और फिर जीता है। तो अनुशासन कहाँ होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, कितना होना है, ये सारे विषय आप जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज एक सूत्र आपका पूरा हुआ। अच्छा, तो रविता बहन समझ में आया? माधवी बहन सूत्र? अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, ये जो हम आपको इतना डेप्थ में बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। कहीं घबरा तो नहीं रहो कि इतना कहां से बता दे रहे सर, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा है, जरा मुझे भी बता दो। शांति बहन है कि चली गई हमारी? इतना डेप्थ में है तो हम कहीं ऐसा नहीं ना कि फिर नहीं समझ में आ रहा है। एक शुद्ध है आज कंप्लीट हुआ है, और हमारी माधवी बता रही थी कि इसने तो योग दर्शन पता नहीं 10 दिन में तो नहीं पूरे पूरे समाधि पता नहीं क्या क्या खत्म कर दिया इसने। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना ही, क्योंकि अब हम उस टैग को खत्म करेंगे जो आप लोगों ने मुझे तथास्तु के रूप में दे रखा है। ज्वाला सर की क्लास हम नहीं करेंगे,
अरे भाई छोड़ेंगे नहीं भाई, रात में सोना है भाई। हमारी इच्छा बहुत थी, हम नहीं करना चाहते, क्यों? अरे वो भाई छोड़ेंगे ही नहीं। तो हमने कहा अब हम उनको गलत सिद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अपने को ठीक कर लेंगे। क्यों रविता बहन, कर लें कि नहीं? सही बात है ना भाई, उनको क्यों गलत सिद्ध करना। कम से कम आपने मेरा जो टैग ये लगा रखा है मेरे ऊपर, हम इस टैग से मुक्ति तो पा सकते। कितने लोगों के मैसेज आए भाई हमारे पास, सर हमारी बड़ी इच्छा है सर, हम हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम पे कर दे रहे हैं सर, लेकिन बस ये डर लगता है सर, आप ना जिस फ्लो में जाते हैं ना सर, डर लगता है कि कभी 11 साढ़े 11 बज जाए, 10:30 बज जाए, तो सर कैसे होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब हम जब कुछ दिन पहले अपने समय को देख ले, अगर हम निर्धारित रहेंगे तो फिर आपको सूचित करेंगे। और इसीलिए मैंने घड़ी ले रखी है, पता है आपको, मैंने दिखाया था ना आपको घड़ी, देखो ये आप घड़ी सामने रख के पढ़ाते, बिल्कुल देखते रहते, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और 5 मिनट तेज भी रखा है कि थोड़ा बढ़ भी गया तो बिल्कुल बैलेंस रहे। हाँ तो आत्मा की अनुशासन की बात माननी थी तो इसलिए कर दिया। तो ठीक है, आज हमारा यह एक सूत्र कंप्लीट हुआ, क्योंकि आज केवल पाद को भी थोड़ा सा लेना था। नेक्स्ट जैसे हम इसे पीपीटी के साथ पढ़ेंगे, पीपीटी शेयर करेंगे, आप उसमें देखना पीपीटी में क्या लिखा हुआ है। सूत्र को आप भी पढ़ना, हम भी पढ़ेंगे, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना भी समझ में आएगा। और सूत्र में एक एक शब्द, जैसे यहाँ पे अर्थ योगा अनुशासनम था, आपने देखा अर्थ को अलग डिफाइन किया, अनु को अलग डिफाइन किया, और ये भी बताया कि अनु क्या है, उपसर्ग है कि घंग है कि प्रत्यय है। और शासनम में यहाँ पे मूल किसका था, शासन का था, तो शासन का तात्पर्य क्या है ना। तो ये सारी चीजें एक एक वर्ड को यहाँ पे क्या किया गया, डिफाइन किया गया। और सोचिए एक एक वर्ड से कितना मीनिंग निकला। हाँ ये अलग विषय है कि किताबों में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, या किताबों में इस तरीके से नहीं छापा गया है, लेकिन जिसने लिखा है ना इसी भाव के साथ लिखा है शायद, या इससे बेहतर लिखा होगा, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, ये हो सकता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जितना हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं इनफ है ना, क्योंकि इससे ज्यादा भी फिर हमें विचलित कर देगी, तपस्वी बना देगी, फिर घर द्वार छोड़ना पड़ेगा। तो आज के सत्र के लिए इतना ही, हम सभी एक नए सत्र में फिर जुड़ेंगे एक नई संध्या के साथ। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। गुरुजी, जो आपने बताई चित्त की 5 अवस्थाएं, तो उसमें चित्त की 5 भूमियां हैं जिनको अवस्था कहते हैं। हाँ भूमियां। तो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इन तीनों में मतलब कौन सी अवस्था रहती है? जैसे एकाग्रता में तो सत्व गुण संपन्न हो जाते हैं और संप्रज्ञात समाधि की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, हमें याद आ गया जो आज ऐसे मतलब वो विषय आ गया। अभी जब कभी आप रील देखो तो कोई आता कहता है रुको रुको रुको, है ना, देखा है तो कोई चीज, तो मुझे वो वाली याद आ गई थी, इसलिए मैंने कहा अच्छा रुको पहले आपने क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र की बात कही, पहले ध्यान से समझिए। जब बात क्षिप्त की होती है, क्षिप्त क्या होता है, रजोगुण प्रधान अवस्था। एक रजोगुण प्रधान अवस्था में क्या होता है, चंचलता और तीव्रता होती है, क्यों? क्योंकि वो रजोगुण प्रधान है। दूसरा हम बात करते हैं मूढ़ की, क्योंकि विक्षिप्त को मैंने कहा क्षिप्त के साथ विक्षिप्त को कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने कनेक्ट कर रखा है ना, बीच में गैप दीजिए, इंक्लूडेड मूढ़, बीच में मूढ़ को इंक्लूड कीजिए। मूढ़ जो है वो क्या है, तमोगुणी है। मूढ़ क्या है, तमोगुणी है। और क्षिप्त क्या था, रजोगुणी है। तो जब मूढ़ तमोगुणी है तो इसमें क्या रहती है, निद्रा रहती है, आलस्य रहता है, प्रमाद रहता है। क्यों? क्योंकि यह तमोगुणी है। लेकिन जब बात विक्षिप्त की करते हैं तो विक्षिप्त में सत्वगुण और रजोगुण कंबाइंड होता है। विक्षिप्त में सत्वगुण और रजोगुण कंबाइंड रहता है, अर्थात इसमें एकाग्रता भी होती है और चंचलता भी होती है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण और रजोगुण दोनों है, कभी सत्वगुण रजोवस्था प्रधान अवस्था में रहेगा, कभी रजोगुण प्रधान अवस्था में रहेगा। तो कभी मन आपका शांत हो जाएगा, कभी मन चंचलता करने लगेगा। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं, एकाग्र की। एकाग्र क्या कहते हैं, सत्वगुण प्रधान है। एकाग्र अवस्था तभी आती है जब व्यक्ति का सत्वगुण प्रधान अवस्था में जाता है, तब वह एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब वह एकाग्र अवस्था में जाएगा तभी समाधि की बात कर पाएगा, और एकाग्र अवस्था में ही संप्रज्ञात समाधि की अनुभूति होगी फिर। लेकिन जब बात निरुद्ध की करते हैं, निरुद्धावस्था जो चित्त की 5वीं भूमियों की बात कर रहे थे, 5वीं अवस्था, उसमें क्या रहता है, यह गुण रहित है।
इसमें न सत्वगुण प्रधान है, न रजोगुण प्रधान है, न तमोगुण प्रधान है, ये गुण रहित है। अर्थात ये असंप्रज्ञात समाधि की तरफ ले जाती है। और असंप्रज्ञात समाधि का मतलब क्या है यहाँ पे? असंप्रज्ञात समाधि का मतलब क्या है यहाँ पे? विशुद्ध चेतना, विशुद्ध, जहां पे ध्येय और ध्याता के बीच में कोई संबंध नहीं रह जाता है। और अगर असंप्रज्ञात समाधि में गए तो यहाँ पे कह रहे कि ध्येय और ध्याता के बीच में कोई तालमेल और संबंध रह नहीं जाता है, फिर परे हो जाते हैं। तब आपको याद कैसे आता है कि ब्लू ही दिखाई दे रहा था, रेड ही दिखाई दे रहा था? बताओ तो सही। तो ये जो 5 भूमियां है ना, इसको समझना पड़ेगा। और कभी मेडिटेशन की क्लास हम लेंगे, लेकिन उससे पहले ना आपको बताएंगे कि आपकी लेंथ क्या होती है, आपकी ब्रीदिंग की लेंथ क्या होती है, आपकी ब्रीदिंग की लेंथ किस कंडीशन में कितनी होती है, कितनी अंगुल चौड़ी होती है, कितनी लंबाई उसकी होती है, कितनी चौड़ाई होती है, उसमें गहराई कितनी होती है। और जैसे जैसे आपकी फीलिंग चेंज होती है, वैसे वैसे श्वासों के कलर किस तरीके से चेंज होते हैं, और उन चेंज होते हुए कलर का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप पीएचडी करोगे तभी मिलेगा पढ़ने को, लेकिन हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो मेडिटेशन, मेरा भी क्वेश्चन है। रविता बहन ले लो। आपने बताया कि योग की जो अंतिम अवस्था है वो समाधि है, कैवल्य जी। तो समाधि योग की अंतिम अवस्था, और कैवल्य और मोक्ष को और समाधि को, मतलब कैवल्य और समाधि को किस तरह से रिलेट करेंगे या अलग करेंगे? बहुत सुंदर है। देखिए, जो कैवल्य है, कैवल्य का मतलब क्या है? मोक्ष की मोक्ष। प्राप्ति। कैवल्य का तात्पर्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करनी, लेकिन समाधि क्या है? ये साधना की एक अंतिम अवस्था है। समाधि क्या है? साधना की अंतिम अवस्था है। अर्थात जिस साधना के माध्यम से आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, कैवल्य की प्राप्ति करनी है। साधना और साधन। तो साधना क्या रहा? ध्येय और ध्याता। ध्येय हम है, सॉरी, ध्याता हम है, और ध्येय हमारा अंतिम अवस्था है, जो टारगेट है। टारगेट क्या है? कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो जब साधक संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की बात करता है, कहते जब असंप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं, जहां पे ध्येय और ध्याता के बीच में फिर किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं रह जाता है, कोई भाव नहीं रह जाता है, विमुख हो जाता है, तो वह फिर उस अवस्था में शरीर को अपना नहीं समझता है। उस अवस्था में उसका अहंकार शून्य हो जाता है। उस अवस्था में उसके चित्त की वृत्तियां निर्मूल हो जाती हैं, मतलब उसमें कोई भी नगण्यता, कोई भी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी नहीं रहती है। वो क्या हो जाती है? निर्मल हो जाती है। उसी अवस्था को कहा गया है कि निर्मल मन कई मोहि सुहावा। उस अवस्था की जो अनुभूति होती है ना, उससे बेहतर अनुभूति हमें किसी चीज की लगी ही नहीं होगी जब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे। तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है किसके द्वारा? योग के द्वारा। और ये योग जो है, यह महर्षि पतंजलि ने जिस योग की विद्या का प्रतिपादन इन योग सूत्र में किया है, इस योग सूत्र में अष्टांग योग का 8वां अंग है समाधि। अर्थात यह मनुष्य के जीवन की अंतिम अवस्था है। क्यों? मनुष्य के जीवन की सार्थक करने की 8 अंग, 8 विधि बताई है उन्होंने, और यह इसकी अंतिम विधि है, अंतिम अवस्था है समाधि। जो एक तो अंतरंग और दूसरा बहिरंग। यह अष्टांग योग भी 2 रूपों में वर्णित है। शुरू के 5 जो अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये क्या है? बहिरंग। बहिरंग है। लेकिन धारणा, ध्यान, समाधि यह क्या है? अंतरंग है, अर्थात आत्मिक साधना है, आत्मिक अवस्था की स्थिति है। इसे कभी कभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे और कभी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी केवल अनुभूति होगी। क्यों? इसलिए कि यह अंतरंग साधना के भेद हैं। ये अंतरंग अवस्था की बात करती है, आत्मिक अवस्था की बात करती है, अंत अवस्था की बात करती है। तो ये अंतरंग की ये 3 डायमेंशन है, और उसके 3 डायमेंशन की सबसे अंतिम अवस्था है जिसे हम समाधि के नाम से जानते हैं। प्रवीता बहन, इच्छा है मोक्ष की? कैवल्य की इच्छा है? मोक्ष और कैवल्य यही है, ध्यान से समझिएगा। मोक्ष और कैवल्य की जब हम बात करें ना, बहुत घबराइएगा मत आप लोग। मोक्ष और कैवल्य,
आपका अनुशासन है। मोक्ष और कैवल्य प्रकृति के साथ मतभेद नहीं है। मोक्ष का मतलब है प्रकृति के साथ कनेक्ट रहिए, प्रकृति के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार मत कीजिए, किसी के हृदय के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप कहेंगे सर उसने मेरे को ऐसे कहा तो हम क्यों नहीं करें? वो आपके कर्मफल का कोई सिद्धांत रहा होगा, कुछ उसके कर्मफल का कोई सिद्धांत रहा होगा, इसलिए थोड़ी सी हाक ताक हो गई, छोड़ दो, जो बीत गई सो बीत गई। कर सकते हैं, ये निर्मल आत्मा कर सकती है। तो इस अवस्था का आपको बनना पड़ेगा। और आप हैं, बस हम लोग अज्ञानता में भटके हुए इसलिए गलत व्यवहार करते थे, यह हमसे हो जाता है ना। और ये योग क्या सिखाता है? आप कहते हैं कि सर हम इतनी साधना करते हैं, हम इतनी तपस्या करते हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हमारा दिल सब दुखाते हैं। आपका दिल कोई दुखा नहीं रहा है, ये जो आपका दिल दुखाया जा रहा है ना, ये हमारे कर्म फल का सिद्धांत है, इसलिए हमारा दिल बार बार दुख रहा है। और वो जो दिल सबका दुखा के भी खुश है, वो क्या है? वो अपने कर्म फल के सिद्धांतों का फल भोग रहा है। जब वो पूरा फल भोग लेगा, उसकी पोटली खाली हो जाएगी, फिर वो भी दुख का शिकार हो जाएगा। और हम अपने कर्म फल के सिद्धांत भोग रहे हैं, या हमारे कर्म फल का सिद्धांत हमें इस तरीके की स्थितियों से अवगत कराता है। और जब हमारे कर्म फल का सिद्धांत पूर्ण हो जाएगा, तब हमारी भी अवस्था बेहतर हो जाएगी। इसलिए चिंता में अभी को कर्म को खराब ना करें कि जब वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। नहीं, ये आज आपका जो कर्म है ना, ये आपको कल फल देगा। इसलिए आप सत्य कर्म, नेक कर्म, इस कर्म और गुरु कर्म करते चलिए। ठीक है, तो आज के सत्र को विराम दे। अभी सही हुआ है 10:05 मेरी घड़ी में, और उसमें 10:10 हो रहा था, तो मैं समझ गया 5 मिनट तो ऐसे ही मैंने बढ़ा रखे। तो आप गलत एनर्जी मुझे नहीं दे सकते। आप ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं, मानो ही मत। अब तो मानना भी पड़ेगा धीरे धीरे, है ना। क्यों? क्योंकि हम आप ही की बातों का अनुसरण कर रहे हैं। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, और बहुत पॉजिटिविटी आप सभी के भीतर है, और इतनी आत्मीयता और इतनी सजगता हमेशा ये नित और निरंतर बढ़ती रहे, ऐसा हमारी शुभकामना आपको। तो आज के साथ कोई विराम देंगे, सभी हाथ जोड़ लें श्री बैठ जाए। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरतानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। सभी के भीतर विराजमान उस परम सत्ता को सहृदय प्रणाम। ओम शांति। तो आज के सत्र के लिए इतना ही, हम सभी एक नई सत्र में फिर मिलेंगे। सबको शिवरात्रि एंड आप सभी गुड नाइट, स्लीप टाइट। शुभ रात्रि कृष्ण। गुरुजी। नमस्ते।